Good morning students, how are you all? Welcome to TSN School Ajmer. Today we read chapter number 20, 21 and 22. Chapter 20 name is Padam Awardees, means Padam Award. The Padam Awards are one of the highest civilian awards in India. These are given in three categories: Padam Vibhushan, Padam Bhushan and Padam Shri. Some of the Padam awardees for the year 2020 are listed below. Fill in the blanks to write the fields in which they were awarded. Choose your answer from the help box. Padam awards are one of the highest civilian awards in India. बच्चों पद्म जो अवार्ड है वह सिविलियन अवार्ड्स है इंडिया का. देयर आर गिवन इन द यह है थ्री कैटेगरीज में है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री. पद्म अवार्ड फॉर द ईयर 2020 लिस्टेड बिलो. पद्म अवार्ड जो है वह 2020 से है. फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट. नीचे आपको कुछ फिलअप दिए हुए हैं, उनको आपको अवार्डीज एंड पद्म अवार्ड जिनको ये अवार्ड मिले हैं और किस फील्ड में मिले हैं वो आपको उनके फील्ड के नाम आपको फिल करने हैं. सो नो स्टार्ट. फर्स्ट अरुण जेटली. अरुण जेटली को जो पद्म अवार्ड मिला था वह है पद्म विभूषण. अरुण जेटली को पद्म विभूषण अवार्ड मिला और उनका जो फील्ड था वह था पब्लिक अफेयर्स. सेकेंड MC मेरी कॉम जो कि एक बॉक्सिंग प्लेयर है, उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला और उनको किस फील्ड में मिला बच्चों? स्पोर्ट्स में. थर्ड जगदीश लाल आहूजा, इनको पद्म श्री अवार्ड मिला और ये सोशल वर्क इनका फील्ड था. फोर PV सिंधु जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला और ये स्पोर्ट्स इनका फील्ड था, इनको स्पोर्ट्स में ये अवार्ड मिला था. फिफ्थ आनंद महिंद्रा जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला और ये इनका जो फील्ड था वह था ट्रेड एंड इंडस्ट्री. सिक्स सुषमा स्वराज जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला और इनका जो फील्ड था वह है पब्लिक अफेयर. सेवन करण जौहर जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला, इनको मिला आर्ट में. 8 T शेरिंग लैंडोन जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, इनको मेडिसिन इनका फील्ड था. 9 योगी एरॉन जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला, इनको भी ये मेडिसिन इनका फील्ड था, मेडिसिन में इनको पद्म श्री अवार्ड मिला. 10 रानी रामपाल जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला और रानी रामपाल को स्पोर्ट्स जो इनका फील्ड था उसमें पद्म श्री अवार्ड मिला. तो बच्चों हमने इस चैप्टर में अवार्डी और पद्म अवार्ड और उनके फील्ड के बारे में रीड किया. अब हम नेक्स्ट चैप्टर 21 रीड करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 21 नेम इज ब्रेन टीजर. सोल्व द फॉलोइंग पजल्स. आपको नीचे कुछ पजल्स दी हुई है, इनको आपको सोल्व करना है. फर्स्ट अनंत ग्रैंडफादर इज 64 ईयर्स ओल्ड. अनंत के जो ग्रैंडफादर है वह 64 ईयर्स ओल्ड हैं. ही इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज अनंत. जितना अनंत की एज थी उससे वह 8 टाइम्स बढ़ रहे हैं, ओल्ड है. हाउ ओल्ड विल अनंत बी इन 5 ईयर्स. तो बताइए कि अनंत 5 ईयर्स में अनंत की एज कितना हुआ? 13 ईयर्स आंसर. सेकेंड टू फादर एंड टू सन वेंट टू ईट. टू फादर एंड टू सन वेंट टू ईट, खाने के लिए गए. एवरीवन एट मील ईच ईट ओनली 3 मील्स. सभी ने प्रत्येक ने 3 मील्स खाया. इन कैन यू एक्सप्लेन हाउ इज द पॉसिबल. ये किस प्रकार संभव है? देयर वर ग्रैंड सन, a father and son. Third, if apple is equal to 116, 16, 125, what is a grape equal to. ये किस प्रकार से इक्वल हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर बच्चों इज 7, 18, 100,
16 and 5. 4 is to 16 as 7 is to option A 14, option B 35, option C 49, option D 70. तो correct answer is option C 49. Fifth, in a tank you fill glass of water on the first day, second glass of water on the second day, 4 glass of water on the third day, and so no. The tank gets full on the 14th day. On which day will the tank be half full? Dash. एक टैंक है, यू फिल ग्लास ऑफ वाटर ऑन द फर्स्ट डे में आपने फिल ऑफ ग्लास पानी का भरा, सेकेंड डे में आपको 2 ग्लास और 4 डे में 4 ग्लास और 4 ग्लास ऑफ वाटर ऑन थर्ड डे में आपने 4 ग्लास फिल किया। तो बताइए कि टैंक गेट फुल ऑन द 14th डे, तो 14th डे में टैंक कैसे फुल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन द 13 days। 6, मीनाक्षी इज 15 years ओल्ड। मीनाक्षी 15 साल बड़ी है हर ब्रदर, उसके ब्रदर से। कार्तिक इज 9 years ओल्ड। कार्तिक 9 ईयर बड़ा है। कार्तिक की जो एज है वह 9 years है और मीनाक्षी की एज 15 years है। कार्तिक मदर सलोनी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। हाउ ओल्ड इज सलोन? तो सलोनी की एज कितना है? 48 years। 7, विच नंबर फ्लो द सीक्वेंस? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश। तो सीक्वेंस कौन सा नंबर है? 13 के बाद करेक्ट आंसर 17। दे ऑल आर प्राइम नंबर, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स। 8, लैंड ANDL बैंक डैश। ऑप्शन ए KNAB, ऑप्शन बी ANBK, ऑप्शन सी BNKA, ऑप्शन डी ANKB। तो करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन डी ANKB। 9, a boy and a doctor are fishing. The boy is the son of the doctor, but the doctor is not the father of the boy. Who is the doctor? Dash. The doctor is the boy mother. 10, what goes up when rain comes down? Dash. जब आप बारिश में बाहर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं बच्चों? अम्ब्रेला UMBRELLA। 11, in a garden there are 18 लिली प्लांट्स। एक गार्डन है जिसमें 18 लिली प्लांट्स हैं। इन द फर्स्ट रो में, और 19 इन द सेकंड रो, और सेकंड रो में 19 लिली प्लांट्स हैं। 21 इन द थर्ड रो, और 21 थर्ड रो में है। एंड 24 इन द फोर्थ, 24 लिली प्लांट्स जो फोर्थ रो में है। इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यू, इस पैटर्न को आप कंटिन्यू बताइए। हाउ मैनी लिली प्लांट्स विल बी देयर इन द फिफ्थ रो? तो फिफ्थ रो में कितने लिली प्लांट्स होंगे? तो बच्चों करेक्ट आंसर 28 लिली प्लांट्स होंगे। 12, विच लेटर विल अपेयर फोर्थ फ्रॉम द राइट इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली डैश। तो करेक्ट आंसर बच्चों कि एजुकेशन विच लेटर विल अपेयर फोर्थ फ्रॉम द राइट इफ द लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। जो एजुकेशन वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेटर ए। 13, देयर आर 6 एप्पल इन ए बास्केट। एक बास्केट में 6 एप्पल्स है। हाउ वुड यू डिवाइड देम एम 6 गर्ल्स? इसको किस प्रकार से 6 गर्ल्स में डिवाइड करोगे? सो दैट ईच गर्ल्स गेट्स एन एप्पल एंड 1 एप्पल रिमेन्स इन द बास्केट। तो करेक्ट आंसर इसका है 1 एप्पल टू ए गर्ल इन द बास्केट। 14, if we arrange the names of the months alphabetically, which month will come just before October? तो करेक्ट आंसर है इसका बच्चों मई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 22 रीड करेंगे। एक्सटिंक्ट एनिमल्स गिवन बिलो, लुप्त जानवर। Given below are the pictures of some extinct animals. We write their names in the blanks provided. Choose your answer from the help box. First, it was a flightless
ground nesting bird. It was larger than a turkey dash. यह एक फ्लैटलेस व ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड था, मीन्स ज़मीन पर घोंसला बनाने वाला पक्षी था। यह एक टर्की से लार्जर था, मीन्स टर्की से बड़ा था। तो ये कौन सा एनिमल्स है बच्चों जो लुप्त हो चुका है? डोडो, DODO इज करेक्ट आंसर। सेकेंड, इट वाज ए हग, यह बहुत बड़ा था। डोसिल सी एनिमल्स दैट लिव्ड इन ए हर्ड एंड वुड फीड ऑन सी ग्रास। इट वेंट एक्सटिंक्ट इन 1768 डैश। इट वाज ए हग एंड विनम, यह बहुत बड़ा था एंड विनम था और सी एनिमल्स था। दैट लिव्ड इन ए हर्ड, ये झुंड में रहता था। एंड सी ग्रास, और यह सी ग्रास खाता था। और ये 1768 में बच्चों एक्सटिंक्ट हो चुका, मीन्स लुप्त हो चुका था। तो ये कौन सा एनिमल्स था बच्चों? स्टेलर सी काउ। थर्ड, इट वाज ए माइग्रेटरी बर्ड दैट लुक लाइक ए म्यूरिंग डव। इट वेंट एक्सटिंक्ट इन 1914 डैश। यह एक माइग्रेटरी बर्ड था जो शोकग्रस्त डव की तरह दिखता था। यह 1914 में विलुप्त हो चुका था। तो ये कौन सा बर्ड था बच्चों? पैसेंजर पिजन। फोर, इट वाज एन एनिमल क्लोजली रिलेटेड टू एलिफेंट्स। यह एलिफेंट्स की प्रजाति से संबंधित था। इट हैड ए हैवी वूल कोट एंड थिक स्किन। उसके पास एक हैवी वूल कोट और एक उसकी जो स्किन थी वह काफ़ी मोटी थी। तो ये कौन सा एनिमल्स था बच्चों? मैमोथ, जो एलिफेंट जैसा एलिफेंट्स की प्रजाति से संबंधित था। फिफ्थ, इट लुक्ड लाइक ए जेब्रा। इट हैड ए रेडिश ब्राउन अपर बॉडी विद डार्क ब्राउन स्ट्रिप्स। इट वेंट एक्सटिंक्ट इन 1872 डैश। इट लुक्ड लाइक ए जेब्रा, यह जेब्रा की तरह दिखता था। इसमें गहरे ब्राउन कलर की धारियों वाला लाल भूरा डॉट्स थे। यह 1872 में विलुप्त हो गया था। तो ये कौन सा एनिमल्स था बच्चों? क्वागा। 6, इट वाज ए फॉक्स फेस्ड एनिमल्स। इसका जो फेस था वह फॉक्स की तरह दिखने वाला था। लुक्ड लाइक ए डॉग, जो डॉग से काफ़ी मिलता जुलता था। इट हैड येलोइश ब्राउन फ्यूर एंड वेंट एक्सटिंक्ट इन 1936 डैश। यह येलोविश ब्राउन फर था, यह 1936 में विलुप्त हो गया था। तो ये बच्चों कौन सा एनिमल्स था? तस्मान लान टाइगर। 7, इट वाज ए मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। यह एक कैट फैमिली का मेंबर था। इट हैड ए लार्ज हेड, इसका जो सिर था वो काफ़ी बड़ा था। एंड शार्प लॉन्ग टीथ, और इसके जो टीथ थे वह काफ़ी नुकीले थे, शार्प थे। तो ये कौन सा एनिमल्स था बच्चों? यह एनिमल्स था सैब्रेटूथ कैट। तो बच्चों आज हमने 20, 21, 22 चैप्टर्स रीड किए। आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम हो तो वह मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।